हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की। ठीक है, ये क्लास 10 मैथमेटिक्स में ट्रायंगल्स एक पार्ट है, उसमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का हमें बहुत डाउट रहता है। तो हम आज बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की। तो क्या होता है ये कॉन्ग्रुएंस? एक तो होती है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का मैंने आपको बताया हुआ है और कॉन्ग्रुएंस का भी बताया हुआ है। लेकिन आज जो हमारे चार बेसिक कॉन्ग्रुएंस रूल है, पहला क्या है? एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए और आर एच एस। इन चारों के बारे में बताऊंगा आज आप लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले की बात करते हैं एस एस एस। ठीक है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है? एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल ये कहता है कि दो ट्रायंगल हैं, ये हो गई आपकी पहली ट्रायंगल और ये रही आपकी दूसरी ट्रायंगल। ठीक है, दो ट्रायंगल है और दोनों के ही कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये, कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड अगर इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल इक्वल है या कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्या बात कही मैंने पहले कॉन्ग्रुएंस रूल के बाद में बात करी एस एस एस, और ये क्या कहता है कि दो ट्रायंगल के अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में ये, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड अगर इक्वल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से? एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्ग्रुएंस रूल है अपना एस ए एस। ठीक है, एस ए एस ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास अगर दो ट्रायंगल हैं, हमारे पास कितने ट्रायंगल हैं? दो ट्रायंगल हैं। अब की बार मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ ताकि आपको ये न लगे कि सिमिलर टाइप फिगर दिखता है। दो ट्रायंगल के अगर दो साइड्स, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दो साइड्स, और उसका एक एंगल कौन सा? ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, लेकिन ये दोनों नहीं, इंक्लूडेड एंगल। इंक्लूडेड एंगल मतलब उन दोनों साइड के बीच वाला एंगल। इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल कौन सा है? ये है। तो इस एंगल की बात कर रहा है। इन दोनों साइड के एंगल, बीच वाला एंगल क्या है? ये है, तो इसकी बात कर रहा है। फिर से मैं बोलता हूँ कि दो ट्रायंगल का दो साइड और उसका इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, जैसे ये साइड अपना इसके बराबर है और ये साइड अपना इसके बराबर है, और इन दोनों के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल है ये वाला, ये वाला, ये भी इक्वल है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे या इक्वल होंगे। और कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से? एस ए एस। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? साइड एंगल साइड। लेकिन ये एंगल कौन सा है? इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड एंगल मतलब दोनों साइड के बीच वाली एंगल। ऐसा नहीं कि ये इक्वल है और ये इक्वल है तो हम उसको बोल देंगे, नहीं। इसके ऊपर डिटेल्ड एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अभी मैं बस समझाने के लिए, तो हमने दो पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? एस 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 और एस ए एस। क्या होता है ये दोनों? अगर दो ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं, इसका मतलब वो ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल इक्वल हैं या कॉन्ग्रुएंट है। दूसरा क्या कह रहा है? अगर दो ट्रायंगल के दो साइड्स और उसका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल इक्वल है। तो हमने दो पढ़ लिए। तीसरे पे आते हैं। तीसरा हमारा क्या कहता है? तीसरा हमारा यही बात कहता है, ए एस ए। ए एस ए मतलब सिमिलरली, जैसे हम उसमें देखा था ना, ये हो गया अपना एक, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में मैं दूसरा बनाता हूँ। थोड़ा उल्टा तो दिखना चाहिए ताकि क्लैरिटी। उल्टा होने से क्या है कि सोचने में डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन डिफ़िकल्टी आएगी तो क्लैरिटी आएगी, है कि नहीं? अब इसमें क्या है कि अपना ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, और ये एंगल इसके बराबर है। ठीक है,
मतलब दो एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं, और तीसरा ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, इसमें क्या है कि दो एंगल और एक साइड, साइड कौन सा, इंक्लूडेड साइड, ऐसा नहीं कि कोई भी साइड की बात नहीं कर रहा हूँ, इंक्लूडेड, दो एंगल के बीच वाली जो साइड है उसी को इंक्लूडेड साइड बोल रहे हैं, दो एंगल के बीच वाली जो साइड उसी को इंक्लूडेड साइड बोल रहे हैं। दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है, इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या इक्वल होगा, और इसको क्या बोलेंगे, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से ये दोनों इक्वल होगा। अब आखिरी में आते हैं चौथे पे। चौथा अपना क्या कह रहा है, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। इसका मतलब क्या है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ठीक है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। सपोज करिए अगेन हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ये है और दूसरा जो हमारा है वो ये है। ठीक है, इसमें दोनों में दोनों ही राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस उसका इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, कोई भी एक साइड, ये सपोज करिए कि इसके बराबर है, दो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हाइपोटेनस इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, इसका मतलब दोनों ही ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट माने इक्वल है, और वो कौन से कॉन्ग्रुएंस रूल के हिसाब से इक्वल है, तो उस कॉन्ग्रुएंस रूल का नाम है RHS। क्या है इसका क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ये है कि दो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस और एक और साइड इक्वल है, मतलब दोनों ट्रायंगल इक्वल है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा पहली चीज़ कि SSS मतलब दो ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं तो दोनों इक्वल होंगे। दूसरा क्या पढ़ा, SAS दो ट्रायंगल के दो साइड और उसका एक इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, दोनों ट्रायंगल इक्वल होगा। ASA दो ट्रायंगल के दो एंगल और उसका इंक्लूडेड साइड, अगेन मैं बता देता हूँ कि जैसे ये एक एंगल हुआ, ये एक एंगल हुआ, उसका इंक्लूडेड साइड ये वाला साइड, ऐसा नहीं कि इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये आपका ज़्यादा क्लियर कब होगा, ज़्यादा क्लियर तब होगा जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, और चौथा कौन सा है, RHS, जो कि मैंने आपको बताया। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अपन मिलेंगे अगले वीडियो में।